हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे ये फिगर के बारे में। हमने देखा था आर्चीव्स के बारे में कि ये जो कॉलोनियल पीरियड में हमें ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ब्यूटीफुल राइटिंग में, कैलीग्राफी में रखा जाता था, यानी कि अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखकर उनको आर्चीव्स म्यूजियम में रखा जाता था। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ड, द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चीव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइसरॉय पैलेस। जब ये जो नेशनल हमारी कैपिटल है दिल्ली है, जब इसको बनाया गया तो नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चीव्स भी बनाएगी वो वाइसरगल पैलेस के पास थी। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पॉर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन। तो ये जो इसके पास वाइसरगल पैलेस के पास होना, ये आप देख सकते हो कि ये ब्रिटिशर के समय में ये इंस्टीट्यूशन कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो गए, इसीलिए इसको उन्होंने इसके पास रखा था। तो सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, सर्वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। The practice of the surveying also become common under the colonial administration। तो कॉलोनियल समय में, यानी कि जब ब्रिटिशर का रूल था हमारे इंडिया पे, तब ये सर्वे करना इम्पॉर्टेंट हो गया था। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। तो ये ब्रिटिशर ऐसा मानते थे कि ये कंट्री को प्रॉपरली रूल करने के लिए, इसके ऊपर तो उसके एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए तो उसको अच्छे से जानना होगा। बट द अर्ली 19th century डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। तो ये जो 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वे मिलता है हमें, जिससे मैप जो एंटायर कंट्री का मैप भी है, विलेजेस हैं, रिवेन्यू सिस्टम, वो सब कुछ कंडक्ट किया गया। ये जो एफर्ट है ये नो करने के लिए, ये जानने के लिए, द टोपोग्राफी, द सोयल, कैसी सॉयल है, क्वालिटी कैसी है सॉइल की, फ्लोरा कैसा है, फोना कैसा है, लोकल हिस्ट्री कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा, ये सब कुछ फैक्टर्स देखने को मिलते हैं हमें, जो एडमिनिस्टर को एक रीजन में जाने के लिए ज़रूरी होते हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशन वॉज हेल्ड एवरी 10 ईयर। तो उस समय से बाद ये जो हर एक 10 साल बाद ये सेंसस करवाना शुरू कर दिया गया। दिस प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द नंबर ऑफ द पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। जितने भी लोग हैं इंडिया के कौन कौन सी प्रोविंसेस से हैं, तो उन सभी का मतलब रिकॉर्ड रखे जाने लगा। नथिंग इंफॉर्मेशन ऑन द कास्ट, तो नथिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशन पे नहीं होती थी। बस ये सर्वे होता था, बोटैनिकल सर्वे, ज़ूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे, इस टाइप के सर्वे हुआ करते थे। तो ये आप फिगर में देख सकते हो, ये कास्टेड एप्पल प्लांट है 1770 में। बोटैनिकल गार्डन एंड द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। तो उन्होंने इसको कलेक्ट किया, जिसमें देखा कि ये जो बोटैनिकल सर्वे में देखा गया कि ये जो स्पीसीज़ है वो उसके बारे में, ये जो कस्टर्ड एप्पल, उसकी ये इंफॉर्मेशन ली गई, कलेक्ट की गई उसके बारे में। लोकल आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस स्पेसिमेन। जो लोकल आर्टिस्ट थे उनको कहा गया कि इस स्पेसिमेन, जो ये इस तरीके का जो पौधा होता है, उसकी पिक्चर ड्रॉ की जाए। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच information was gathered and what this information reveals about the nature of the colonialism। तो ये सब कुछ हमें रिवील करते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सोर्स हैं, हमें इनके रूल करने का तरीका बताते हैं, इनका कॉलोनियलिज्म का। ओके, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, मगर क्या नहीं बताते वो देखते हैं हमें। फ्रॉम द वास्ट कॉप्स ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट नो अ लॉट। हमें बहुत कुछ जान सकते हैं, मगर ये रिमेंबर करना होगा, दीज आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड। मगर आपको ये याद रखना होगा, ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। ये सिर्फ वही रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि जो ऑफिशियल्स हैं वो सोचते हैं। What note how all the instruments that were used in surveying are placed in the foreground to emphasize the scientific nature of the project। जो कि ये साइंटिफिक नेचर के प्रोजेक्ट होते थे उन पे ही ये एम्फेसाइज करते थे। ये फिगर नंबर 6 आप देख सकते हो, ये मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन हो रहा है प्रोग्रेस बंगाल में। ड्राइंग बाय अ जेम्स प्रिंसेप, ये ड्राइंग की है जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, तो आगे देखते हैं।
तो ये थे रेबल्स ऑफ 1857 का, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो, पेंटिंग में देख सकते हो। इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडी फॉर दिस प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट देम। तो ये जो कोई भी इमेज है, उस इमेज का आप व्यू पॉइंट देखोगे कि जो बनाने वाला है उसका नज़रिया देख सकते हो, क्या नज़रिया है उसका। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन अ सेवरल इलिस्ट्रेशन बुक प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर आफ्टर द 1857 रिबेलियन। तो ये 57 के रिबेलियन के बाद ये बहुत से ब्रिटिशर ने ये बहुत से बुक्स में ये जो पिक्चर है इसको प्रोड्यूस किया गया। ये द कैप्शन एट द बॉटम से, तो ये बॉटम में लिखा गया है द म्यूटिनस सिपोए शेयर अ लूट इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव द रेबल अपीयर्स एज अ ग्रेटी। तो ये जो रेबल्स थे, ठीक है, इनको क्या क्या रिप्रेजेंट किया उन्होंने, ग्रेडी यानी कि भूखे, विशियस एंड ब्रूटल। तो इनके बारे में, तो ये रिबेलियन की इस 1857 के रिबेलियन क्यों हुआ था, इसके बारे में डिटेल से हम ये इस पूरी बुक में सब कुछ देखेंगे। ओके, they were interested in and what they wished to preserve for prosperity। तो ये वो देखते हैं वो क्या उसको इंटरेस्ट था और क्या उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए वो क्या विश करते थे। दे रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल। तो ये जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये हमें ये नहीं बताते कि जो उस कंट्री में रहने वाली आम जनता है, आम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, वो उनके इस तरीके के एक्शन करने के पीछे कारण क्या है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। तो इसके लिए हमें और सोर्सेज के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। When we begin to search for these other resources, we find them aplenty, though they are more difficult to get than our official records. We have diaries of the people। तो उसके लिए हमारे पास लोगों की डायरीज हैं, अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, उसके बारे उनसे भी हमें बहुत सी नॉलेज मिलती है। ओके, एज प्रिंटिंग एज पॉपुलर बुकलेट्स दे वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स। ओके, और प्रिंटिंग जब जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड होती है, न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हो जाते हैं, डिबेट पब्लिक में होनी शुरू हो जाती हैं, लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने अपने जो आइडियाज़ हैं वो लिखने शुरू कर दिए, पोइट्स ने लिखना शुरू कर दिया, नॉवलिस्ट ने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। ऑल दी सोर्स हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर इलिटरेट। तो ये लिटरेट जो पढ़े लिखे थे भाई, उन्होंने तो अपना लिख के प्रोड्यूस कर दिए अपने आइडिया के भी, हम तो ये सोचते हैं। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स वर्कर्स एंड द माइंस और द पुअर और द स्ट्रीट्स। तो अब भाई ये बात आती है कि भाई जो लोग थे पढ़े लिखे नहीं थे, ट्राइबल्स थे, पीजेंट थे, वर्कर्स थे, माइन में काम करने वाले गरीब लोग हैं, स्ट्रीट वाले, गलियों में रहने वाले हैं, वो अपना एक्सपीरियंस उनका हमें कहाँ से मिलेगा भाई। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। तो उनके बारे में जानना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। येट दिस कैन बी डन। तो फिर भी ये हो सकता है इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स। अगर हम थोड़े से एफर्ट करें, थोड़ी सी मतलब कोशिश करें। वैन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। तो ये जब ये बुक को आपको पढ़ोगे तो आप अच्छे से जान पाओगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ हमने देख लिया है, देखेंगे क्या क्या होने वाला है अंग्रेज़ों के राज में, ब्रिटिशर के कॉलोनलिज्म में। तो ये सब कुछ इस पूरी बुक में देखेंगे। आज हमारा चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।